हे एवरीबॉडी, तो आज हम फाइवर के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरह आपको बायर रिक्वेस्ट भेजने से पहले पता लग जाए कि बायर ओरिजिनल है कि फेक। काफ़ी बारी आपने देखा होगा फेसबुक के ग्रुप्स में लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जो बायर है या मेरे साथ स्कैम कर गया है, तो उसको हम किस तरह टैकल करते हैं या एक प्रो क्या चीज़ें देख के अपनी रिक्वेस्ट सेंड करता है ताकि उससे स्कैम के चांसेस बहुत लो हों। तो उसके लिए आपको मैं पहले अपने फाइवर का अकाउंट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे अब आप अपना बाय रिक्वेस्ट सेक्शन ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अनयूजुअल नज़र आएगा, जैसे कि ये बायर का लिंक और बाकी चीज़ें, तो आप इसको इग्नोर करें। अगर हम अपने बाय रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में जाएं जो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अनयूजुअल हैं, जैसे कि ये जो अनसीन वाला टैग और बाय रिक्वेस्ट के ऊपर उसका लिंक। तो ये अगर आपको चाहिए तो इसकी एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाकर देखें तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह काम करता है और ये किस तरह यहाँ तक आएगा। तो इन चीज़ों को स्किप करते हैं। तो यही एक बेस्ट तरीका है। पहले आप आईडी पे क्लिक करते हैं तो वो आपको एक न्यू पेज में बायर की जो आईडी है उसको डिस्प्ले कर देता है कि ये बायर कुछ बेच भी रहा है और इसने प्रीवियस लोगों को क्या रिव्यू दिए हैं। तो ये एक बेस्ट हल होता है पता करने का। तो जैसे अगर आप रिक्वेस्ट देखते हैं और आप सोचते हैं कि हाँ ये ठीक है, तो जब आप उसको चेक करते हैं इस लिंक पर क्लिक करने के बाद तो जो उसका पेज खुलेगा तो कुछ इस तरह का ही होंगे। तो अब जैसे देख सकते हैं इस बायर की अपनी भी गिग्स हैं, यानी कि ये सेलर भी है। तो अब ये उसके रिव्यू एज अ सेलर है कि इसको एज अ सेलर कितना रिव्यू मिला है और एज अ बायर कितना रिव्यू मिला है। जैसे इसको देख सकते हैं यहाँ पे कोई एज अ बायर रिव्यू उसने नहीं दिया, तो ट्रिकी सा हो सकता है कि एक सेलर जो खुद परचेज़ करना चाह रहा है और उसकी अपनी कोई परचेज़ हिस्ट्री नहीं है, तो ज़रा ट्रिकी सा हो सकता है। तो लोग ज़्यादा इग्नोर करते हैं कि अगर आपको वो ट्रस्टेड लग रहा है, जैसे कि वो लेवल 1 सेलर है या लेवल 2 सेलर है, तो आप उसको रिक्वेस्ट भेज दें। और काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि बायर ने कोई अभी तक गिग परचेज़ नहीं की होती है और ना ही कोई रिव्यू छोड़ा होता है, जिसकी वजह से उसकी आईडी बिल्कुल खाली होती है, जिस तरह भी आपको नज़र आ रही है। और आप इस चीज़ों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी देर पहले ज्वाइन किया और किस कंट्री से है। तो ज़्यादातर जो स्कैम है वो इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान वगैरह की कंट्रीज़ में हो रहे हैं। और इसी चीज़ों को आप देख सकते हैं, अगर बायर इंडिया से हो और उसकी कोई बायर हिस्ट्री भी ना हो तो आपको उससे दूर ही रहना चाहिए। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत रिसेंटली यहाँ पे इसने रजिस्टर किया है इस प्लेटफॉर्म पर और कीनिया से है, तो आप जा सकते हैं इस तरफ अगर आप एक न्यू भी हैं। तो जो ज़्यादातर प्रो सेलर्स होते हैं वो इन गिग्स को और इन रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देते हैं और इनको पीछे छोड़ देते हैं। और इसी तरह कुछ बायर्स इस तरह होते हैं जिनकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जितने भी रिव्यूज़ छोड़े गए हैं वो 5 स्टार हैं और बंदा हालांकि न्यू है और रोमेनिया से है, तो यानी कि आपके चांसेस हैं कि आपको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आपके साथ स्कैम नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छे बायर्स होते हैं जिनको आप देख के यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी वो इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हुआ और उसने आते ही ऑर्डर प्लेस किए और बहुत अच्छे रिव्यू छोड़ के गया। तो इसी तरह जब आप ऐसी चीज़ें देख लें तो उसके बाद आपने जो रिक्वेस्ट भेजनी है वो आपने जितनी हो सके सिमिलर गिग से भेजनी है और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट या चीज़ें हैं वो शुरू में ही क्लियर रखनी है। तो अगर उसने एक थंबनेल आपसे मांगा है तो आप ये बायर रिक्वेस्ट सेक्शन में ये क्लियर कर दें कि आप एक ही थंबनेल प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके साथ जो भी चीज़ आप दे रहे हैं एज अ गिफ्ट दे रहे हैं, तो ताकि अगर वो बायर रिकरिंग बायर हो तो वो बार बार आके वही चीज़ आपसे ना मांगे या और कोई स्कैम ना हो। और आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें, जो प्राइस मेंशन की गई है, जैसे आप देख सकते हैं $311 मेंशन किए गए हैं, तो आप इसी बजट में रह के काम करें। तो आप ऐसा ना करें कि अगर वो उसने $300 लिखा है और आप यहाँ पे $500 चार्ज करें, तो इस तरह काम नहीं होता। इस तरह मिसलीडिंग काम हो जाता है। वो फिर बायर आपसे इस बारे में बहस भी करता है। तो आप शुरू से क्लियर रहें अपनी तरह से। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि लोगों को ऑर्डर मिल जाते हैं लेकिन उनकी जो डिलीवरी टाइम होता है वो बहुत थोड़ा रखा होता है, सिर्फ इसलिए कि उनको ऑर्डर प्लेस हो जाए। तो आप कोशिश करें डिलीवरी टाइम आप उन दिनों का रखें जिन दिनों में आप अच्छी तरह उसको सबमिट कर सकें और अगला बंदा भी मुतमईन हो कि आपने काम अच्छा किया।
और उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो आप अपने गिग एक्स्ट्रा या ऑफर स्कोप के अंदर क्लियर करें। जैसे कि अभी ये कंटेंट राइटिंग की मैंने गिग सिलेक्ट की है, तो नीचे वर्ड काउंट, फोकस कीवर्ड, टॉपिक और रेफरेंस वगैरह सारे हैं। यही चीज़ें मेन होती हैं, तो ये आपको पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए। तो जैसे वर्ड काउंट है, तो अगर बात बाय रिक्वेस्ट के अंदर 1500 वर्ड्स की है, तो यहाँ भी आप 1500 वर्ड्स ही ऐड करें, 2000 या 3000, ताकि इस तरह क्या होगा कि बायर मिसलीड होगा, वो सोचेगा कि मुझे ज़्यादा वर्ड मिल रहे हैं, और जब आप बाद में 1500 वर्ड सबमिट करेंगे तो वो आपसे डिस्प्यूट कर लेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप हर चीज़ डिटेल से मेंशन करें, आपके 1-2 सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे, तो इससे आप शुरू से क्लियर रहते हैं और आपका जो बायर है वो रिकरिंग बन सकता है इन चीज़ों से। कुछ लोग बस बाय रिक्वेस्ट जल्दी जल्दी सेंड करने के लिए इन चीज़ों को सारों को स्किप कर देते हैं और सेंड कर लेते हैं, और बाद में उनको फिर खुद ही बायर के साथ मथा को पाना पड़ता है, और जिससे वो खुद अनोय होकर उसको ब्लॉक कर देते हैं या इग्नोर करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब अगर शुरू से क्लियर रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।